नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। काठमांडू में 4 गोटे मृत अवस्था में भेटल छै। वो दिन सीतापाइले स्थित एक कोठा में एक महिला आ 2 बालिका आ लगे के जंगल में 1 गोटे मृत भेटल छै। तीनों गोटे के शव एक घर के कोठा भीतर भेटल छै। ओकरा सब के हत्या कयल गेल छै। मृतक महिला के श्रीमान नागार्जुन जंगल में मृत भेटल छै। जंगल में मृत भेटल सोलुखुम्बू के दूध कुंड नगरपालिका घर भकर नागार्जुन नगरपालिका वड़ा नंबर 6 भैरव टोल में रहवला राजू घिमरे कहल काजी बिक रहल छै। राजू श्रीमती ईश्वरी श्रेष्ठ आ 2 बालिका के हत्या बाद अपना सेहो आत्महत्या केने प्रहरी के प्रारंभिक निष्कर्ष छै। श्रीमती आ एक बेटी आ दोसर एक बालिका समेत कोठा में मृत भेटल में श्रीमान जंगल में लटकल अवस्था में भेटल जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के एसएसपी भूपेंद्र खत्री जानकारी दिलनि अछि। घटना के अनुसंधान कर काठमांडू प्रहरी आ उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के टोली अनुसंधान कऽ रहल छै। विजिट जनकपुर धाम 2024 अभियान शुरू भेल छै। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ बुध दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ ई अभियान के विषय में जानकारी देने छै। जनकपुर धाम में पर्यटन प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से शुरू कयल गेल ई अभियान के लेल वार्षिक कैलेंडर सेहो सार्वजनिक कयल गेल छै। पर्यटन प्रवर्धन के लेल विशेष कऽ नेपाल आ भारत के विभिन्न स्थान के पर्यटन संबद्ध निकाय सब संगे होटल व्यवसायी सब संग परामर्श आगा बढ़ेबाक संघ के उपाध्यक्ष तथा अभियान के संयोजक अम्बु प्रसाद शाह जानकारी दिलनि अछि। ओ नेपाल आवला पर्यटक सब के जनकपुर धाम पहुँच नहीं देब निरुत्साहित करबाक काज होइत आयल कहैत एहन निकाय सबके सकारात्मक बनाब आवश्यक परामर्श आगे बढ़ेबाक बतौलनि। भरतपुर 2024 घोषणा कर जा रहा है फागुन 18 गते तो हम सब संयोज एहने सहकार्य कर गेलिए तो वजह से आइडिया मिलल कि सहकार्य में आयल छै तो हम सब ओकरो साथे सहकार्य करके आगाड़ी बढ़ब। तेने अपने सबके चितवन में तकर बाद काठमांडू में वही के जना काठमांडू में की कह देने हैं कि जे पर्यटन व्यवसाय सब है चाहे के वो सब जनकपुर प्रति नकारात्मक दर्शावित रहे तो कहलक जनकपुर नहीं जाओ भली पोखरा चल जाओ भली ओतऽ चल जाओ लेकिन जनकपुर नहीं जाओ तो हमरा सबके ओकरा प्रति पॉजिटिव भावना केना आते तई के एगो B2B करके ओकरा सबके साथ में होटल व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय लगाइत के जे वही सेक्टर सभी तई से बैठ के हम सब जनकपुर के पॉजिटिव नीड्स के बात करे के लेल आग्रह करबै। तेने अप्रैल में B2B दरभंगा में पटना में गोरखपुर में लखनऊ में बनारस में अयोध्या में साल भर के हमरा सब कैलेंडर में 3 बाजी अये के टीम अयोध्या जाके B2B करबै आ 3 बाजी ओये के जे लोकल गवर्नमेंट लगायत के व्यवसाय सब है तकरा सबसे जनकपुर बोला के B2B करे के कार्यक्रम है। पत्रकार सम्मेलन में सहभागी जनकपुर धाम के नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह जनकपुर धाम की ये अभियान में उप महानगर के आवश्यक सहयोग रहबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ जानकी मंदिर आयल पर्यटक सबके एहि क्षेत्र के और धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र के भ्रमण करेबाक लेल विशेष प्रयास करब आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। वहाँ के संकट मोचन देखाबे के हुई दुल्हा दुल्ही मंदिर देखाबे के हुई रतन सागर मंदिर देखाबे के हुई तकरा बाद अपना सबके मणि मंडप देखाबे के हुई आ लगायत कपिलेश्वर नाथ महादेव हुई कुपेश्वर नाथ महादेव हुई जलेश्वर नाथ महादेव हुई धनुषा धाम हुई कंचनवन हुई ई टूरिस्ट गाइड सब हेल्प कर रहल छै। ताहि दुआरे हुनका सबके सहकारी कर सेहो काम के आगाँ बढ़ाबे पड़तै लेकिन ई एकटा प्रयास मात्र छै जड़ में हिट करे के सबके काज छै। जनकपुर में समग्र पर्यटन के खोजी कऽ कऽ ई किताब के बात में सेक्टर छै किताब बहुत है बहुत कम किताब अब ये सब के बोरेसर में आबऽ पड़े टूर पैकेज गाइड बनऽ पड़े एठाम से 2 दिन 3 दिन के टूर के जना एठाम बस जे टूरिज्म होटल व्यवसायी सब छै आई अगर जनकपुर मंगेलकै तो बिहान भेने ओकरा हम धनुषा धाम लऽ जायब तकरा बाद हम कंचन वन लऽ जायब ई सब के टूर के गाइड बना कऽ आ संगे प्रवर्धन दऽ कऽ टूरिस्ट बस राखि कऽ टूरिस्ट बस यदि रखै छी कोनो कंपनी तेला तऽ एठाम जनकपुर में सबके बुझल नेपाल सरकार मात्र प्रयास करती तो टूरिज्म के बढ़ावा नहीं है। सरकारी स्तर पर सबसे बड़का काज करऽ के छै। अभियान अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विचार गोष्ठी विभिन्न ठामक भ्रमण बाहर से आयल पर्यटक सबके जनकपुर धाम में स्वागत करबाक पर्यटक सब संग समुद्र व्यवहार करबाक नया ठामक विकास तथा सौंदर्यीकरण करबाक लगायत के कार्यक्रम सेहो रहल छै। सिया के दर्शन बिना श्रीराम के दर्शन अधूरा कहल नारा के साथ ई अभियान चलाओल गेल छै।
राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी व्यवस्था विरोध के आंदोलन के कार्यक्रम शुरू केने छे। बुध से रापरपा काठमाडौँ सहित देशभर व्यवस्था विरोधी आंदोलन शुरू केने छे। काठमाडौँ के भृकुटी मंडप में जमा भेल रापरपा के नेता तथा कार्यकर्ता सब प्रदर्शन केने छे। राज संस्था पुनर्स्थापना के लेल कहत रापरपा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लिंगदेन के नेतृत्व में जन प्रदर्शन आगा बढ़ाओल गेल छे। भृकुटी मंडप से रैली निकल कर नगर परिक्रमा सहित भृकुटी मंडप में पहुंच कर आम सभा में परिणत भेल छल। रापरपा आइ सब जिला में प्रदर्शन सहित प्रमुख जिला अधिकारी के ज्ञापन पत्र समेत बुझौने छे। रापरपा के मांग पत्र में राज संस्था पुनर्स्थापना, प्रदेश खारिजी, हिंदू राज्य पुनर्स्थापना लगायत के राजनीतिक मांग तथा जन जीविका के विषय सब समेटल गेल छे। अपन मांग पूरा नहीं भवा धरि आंदोलन नहीं रोकबाक रापरपा बतबैत आबि रहल छे। रापरपा प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के भेंट कऽ 40 बुंदा के मांग सहित ज्ञापन पत्र समेत बुझौने छे। मांग में अभिभावकीय संस्था के रूप में राज संस्था सर्वधर्म सर्वभावपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता सहित के सनातन धर्म सापेक्ष हिंदू राष्ट्र रहल छे। संगे धर्मांतर के निषेध कयल जयबाक, जन प्रतिनिधि के संख्या में कटौती कयल जयबाक, प्रदेश तक खारिज कयल जयबाक आ बैंक के ब्याज एकल अंक में आनल जयबाक सुझाव रहल छे। एहि बीच जनकपुर धाम में सेहो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राज संस्था पुनर्स्थापना सहित के 40 बुंदा के मांग सरकार के बुझौने छे। बुध दिन रापरपा के नेता तथा कार्यकर्ता सहित के टोली धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचकर प्रमुख जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री के 40 बुंदा के ज्ञापन पत्र बुझौने छे। वो सब राज संस्था सहित के प्रजातंत्र, सनातन हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संहिता खारिज लगायत के मांग कयने छे। प्रशासन कार्यालय पहुंचने से पहले ओ सब नाराबाजी करते जनकपुर धाम नगर के विभिन्न स्थान के परिक्रमा कयने छल। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लिंगदेन रापरपा के मांग के सरकार उपेक्षा केला पर विद्रोह में परिणत हेबाक चेतावनी देलनि छे। वो दिन 40 बुंदा के ज्ञापन पत्र सिंह दरबार में प्रधानमंत्री के बुझबैत जन दबाव के कार्यक्रम शुभारंभ करैत ओ एना बतौलनि। ओ औपचारिक रूप में जन दबाव के कार्यक्रम शुरू कयने बतौलनि। ओ ज्ञापन पत्र में देशक समसामयिक राजनीतिक आ परिस्थिति के विषय में लिखल गेल बतौलन। ओ देश बहुत बिगड़ चुकल कहत आब यह अवस्था में रह नहीं सकबाक जिक्र केलन। ओ देश के नवीन समझौता कऽ आगा बढ़ावा आवश्यक रहल बतौलन। ओ सब स्थान पाव वाला उद्देश्य रहकर आगा बढ़ा ज्ञापन पत्र में सुझाव देने बतौलन। ओ अभिभावकीय संस्था के रूप में राज संस्था सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता सहित के सनातन धर्म सापेक्ष हिंदू राष्ट्र रहल जयबाक अपन सबके मांग रहल बतौलन। ओ धर्मांतरण के निषेध कयल जयबाक, जनप्रतिनिधि के संख्या में कटौती कयल जयबाक, प्रदेश तक खारिज कयल जयबाक बतौलन। ओ बैंक के ब्याज एकल अंक में आनल जयबाक सुझाव देने सेहो बतौलन। ओ रापरपा के मांग प्रति प्रधानमंत्री सकारात्मक रहल बतौलन। बाटोमा लानु पर्यो जहाँ देशको कुनै पनि राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफूलाई उपेक्षित गर्न महसुस गर्न नपरोस्, सबैको स्थान होस्, सबैको सहभागिता होस् र देशले नयाँ बाटो लियोस् भनेर भनेका छौँ। र त्यसका लागि हामीले 40 बुँदे माग पनि उल्लेख गरेका छौँ र त्यसमा हामीले सधैँ उठाइराखेको अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था रहनु पर्यो, सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिंदू राष्ट्र हुनु पर्यो, धर्मान्तरणलाई अध्यक्ष लिंगदेन ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सोन कांड, नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, वाइड बॉडी लगायत के भ्रष्टाचार प्रकरण में फेर से पूर्ण छानबीन कर मांग समेत कहने बतौलन। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लिंगदेन गणतंत्र संहिता आ धर्मनिरपेक्षता देशक लेक अभिशाप भ चुकल बतौलन। देश के गंभीर दुर्घटना से जोगाव कांग्रेस एमाले माओवादी केंद्र गणतंत्र संहिता आ धर्मनिरपेक्षता के बाट में पुनर्विचार कऽ राजा से माओवादी धैर्य अटऽ वाला किस्म के नया समझदारी कऽ आगा बढ़ल जयबाक हुनक जिक्र छल। राज संस्था आ हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना के मांग करैत बुध से रैली सहित के विरोध प्रदर्शन बाद
काठमांडू में आयोजित कोन सभा में बाजित अध्यक्ष लिंदेन देश यथास्थिति में आगा बढ़ावा खोजला पर गंभीर दुर्घटना में फंसबाक चेतावनी दिलन। वो अपना सब देश के पाछा घुराव चाहल कह के भ्रमपूर्ण प्रचार नहीं कर सेहो प्रमुख दल के शीर्ष नेता सबके सचेत करौलन। मार्गचित्रबाट देशलाई जबरजस्त अगाडि बढाउन चाहनुभयो भने, त्यो दुष्प्रयास गर्नुभयो भने देशले दुर्घटना बिहोर्ने अवश्यम्भावी छ। त्यसकारण कुनै पनि प्रकारको अहम, कुनै पनि प्रकारको घमण्ड नगरिकन नयाँ सम्झौताको लागि तयार हुनुहोस्। हामीले कसैलाई पनि निषेधको प्रस्ताव राखेको छैन। अध्यक्ष लिंगदेन देश के सही बाट में आगा बढ़ावा अपना सब शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करने कहत एहि के कमजोरी नहीं बुझ सेहो ओ आग्रह कयलनि अछि। देश भरिक लघुवित्त पीड़ित सब बालुवाटार में प्रदर्शन कयने छै। विभिन्न जिला से 7 दिन धरि चल के काठमांडू आयल लघुवित्त पीड़ित सब बालुवाटार पहुँच कर प्रदर्शन कयने छै। ओ सब लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध के संघर्ष समिति नेपाल के बैनर में प्रदर्शन कयने छै। पीड़ित सब न्याय नहीं पौने कहत काठमांडू आबि कऽ प्रदर्शन शुरू कयने छै। लघुवित्त पीड़ित सब लघु वित्तीय संस्था सब अधिक ज्यादती कयने कहत लघुवित्त से न्याय पयबाक लेल काठमांडू केंद्रित आंदोलन शुरू कयने बतबैत आबि रहल छै। बुध से देश भरिक लघुवित्त तथा वित्तीय पीड़ित काठमांडू के गौशाला से करीब 3000 पीड़ित सब जमा भऽ कऽ बालुवाटार पहुँच कऽ प्रदर्शन कयने बतौलक अछि। पीड़ित सब गौशाला से कालो पुल होइत बालुवाटार धरि पहुँचल छल। टैक्सी व्यवसायी सब सरकार विरुद्ध आंदोलन शुरू कयने छै। अपना सबके क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहि कऽ कऽ विद्युतीय टैक्सी नेपाल आनबाक निर्णय सरकार लेने कहत ओ सब एकर विरोध में बुध दिन काठमांडू के 3 कोने में रैली सहित के विरोध सभा आयोजना कयने छै। 10 लाख क्षतिपूर्ति दऽ कऽ मात्र विद्युतीय टैक्सी खरीद करबाक प्रक्रिया आगा बढ़ावा सरकार संग मांग करैत अपना सब विरोध के कार्यक्रम शुरू करऽ पड़ल। टैक्सी व्यवसाय स्वरोजगार मजदूर संघर्ष समिति के संयोजक राम थापा बतौलन ओ एक भारतीय कंपनी के सीटिंग में सरकार विद्युतीय टैक्सी खरीद करबाक निर्णय कऽ कऽ अपना सब के समस्या में राखने ओकर सबके मांग संबोधन नहीं हुआ धरि आंदोलन जारी रखबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। संघर्ष समिति विद्युतीय टैक्सी खरीद में भंसार छूट कर सेहो सरकार के दबाव देने छै। ओ सब नेपाली पहचान होबाक उद्देश्य लऽ कऽ इम्बोस्ड नंबर प्लेट के व्यवस्था कर इंश्योरेंस में होवला प्रक्रिया झंझट युक्त प्रक्रिया हटाब सेहो सरकार संग मांग कयने छै। जुन खालको निर्णय गर्यो एउटै गाडी सेडाई गाडी भन्ने एउटा कम्पनी टाटाको एउटा कथित इन्डिया कम्पनी चाहिँ तपाईँको भारतीय कम्पनी कथित चाहिँ टाटा कम्पनीको चाहिँ एउटा सेडान कम्पनी गाडीमा चाहिँ निजी प्राइभेटले किन्दाखेरि त्यो गाडीको दाम 30 लाख र हामी ट्याक्सी स्वरोजगार मजदुरले जो 20 वर्ष चाहिँ एउटा ट्याक्सी चलाएर चाहिँ डोर टु डोर सेवा दिने मजदुरमाथि चाहिँ घोर अन्याय गर्दै उहाँले 7 लाख बढी लिएर 37 लाख तिर्नुपर्ने भएको हुँदा आज 3500 स्क्रैप ट्याक्सीहरूको भविष्यले अन्योलमा बनाएर यी मजदुरहरूलाई विस्थापित बनाउने जुन खालको षड्यन्त्र गर्यो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ त्यसैको चाहिँ उसमा चाहिँ हामीले विभिन्न टैक्सी व्यवसायी सब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के आधार में टैक्सी खरीद कर पाओल जेबाक तेजियो सरकारक ध्यान आकर्षण करौने अछि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 20certified। पुलिस के लाल छलिए ओकरा पकड़ के लगलिए एहनो कतो भेलिए करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा
मोहना के पुलिस पकड़ के लऽ गेलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मारि खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कह लिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922# डायल क के बुझ सकै छी। ई तो हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आ ई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू अछि। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोग संवैधानिक प्रावधान आ कानूनी व्यवस्था विपरीत विज्ञापन निकालने कहत 7 संवैधानिक आयोग विज्ञापन रद्द कर फेर से विज्ञापन आह्वान कर ध्यानाकर्षण करोने छे। लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोग बीतल माघ 26 गते प्रकाशित कने स्थानीय सरकारी सेवा अंतर्गत सहायक स्तर 5म तह के प्राविधिक पद सबके खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा के विज्ञापन आ बीतल फागुन 3 गते प्रकाशित यह पद सबके संशोधित विज्ञापन ऊपर संवैधानिक आयोग सब असंतुष्टि व्यक्त कने छे। ई विज्ञापन नेपालक संविधान में उल्लेखित प्रस्तावना के भावना तथा संविधान के धारा 18, धारा 42 आ धारा 227 के प्रावधान एवं लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2080 की व्यवस्था विपरीत भेल कहत 7 संवैधानिक आयोग सब संयुक्त रूप में असंतुष्टि जनौन छे। असंतुष्टि जनावला सब में राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय दलित आयोग, राष्ट्रीय समावेशी आयोग आ आदिवासी जनजाति आयोग रहल छे। तहिना मधेसी आयोग, थारू आयोग आ मुस्लिम आयोग सेहो रहल छे। आयोग सब संविधान के धारा 227 में गांवपालिका आ नगरपालिका के कर्मचारी आ कार्यालय संबंधी और व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हेबाक स्पष्ट रूप में कहल बात ध्यानाकर्षण करोने छे। प्रदेश निजामती सेवा ऐन के कार्यान्वयन नहीं कऽ समानुपातिक समावेशिता के सिद्धांत के संगे समग्र संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी व्यवस्था विपरीत विज्ञापन कयल गेल कहत ई विज्ञापन रद्द कऽ फेर से आह्वान कर संबंधित निकाय सबके ध्यानाकर्षण करोने छे। संबंधित निकाय के ध्यानाकर्षण करबैत संयुक्त रूप में प्रेस विज्ञप्ति जारी कयल गेल थारू आयोग के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरी बतौलन। संवैधानिक आयोगहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त विज्ञापन नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्रस्तावनाको मर्म तथा संविधानको धारा 18, धारा 42 र धारा 227 को प्रावधान एवं लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2080 को व्यवस्था विपरीत रहेको बेहोरा स्मरण गराउन चाहन्छौँ। संविधानको धारा 227 मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने। संचारकर्मी संग बात करे तो मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष समीम मिया अंसारी संविधानक क्लस्टर अनुसार पाओल जबाक सुविधा से समुदाय सब वंचित हुआ पड़ल बतौलन। ओ बन चुकल ऐन के समेत तोड़ कर लुम्बिनी प्रदेश विज्ञापन भेल कहत ऐसा सब संवैधानिक आयोग सबके गंभीर बनौने बतौलन। ओ समुदाय सबके संविधान प्रदान करने अधिकार से वंचित नहीं कर आग्रह कलन। यथार्थ कुराहरू मिडियाले सधैँ बोलिरहेकै छ, बोल्नु पनि पर्छ। आम जनमानसमा पुर्याउने एउटा माध्यम मिडिया नै हो। त्यसकारणले यो विषयमा यो भएका त्रुटिलाई र अघि हाम्रो माननीय अध्यक्षले पनि राखिसक्नुभयो, यसलाई चाहिँ यो विज्ञापनलाई सच्याएर या त रद्द गर्नु पर्यो या त सच्याउनु पर्यो, होइन भने अझ हामी चाहिँ मतलब यसपछि पनि हामी। अध्यक्ष अंसारी समावेशी और समानुपातिक सिद्धांत के लतिया कयल गेल विज्ञापन के रद्द नहीं कला पर संवैधानिक आयोग सब और कड़ा कदम उठेबाक चेतावनी दिलने छे। हृदय त्रिपाठी नेतृत्व के जनता प्रगतिशील पार्टी आ ब्रजेश चंद्रलाल नेतृत्व के तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी बीच कार्यगत एकता भेल छे। बुध दिन त्रिपाठी आ लाल 5 बुंदा के सहकार्य पत्र में हस्ताक्षर कऽ कार्यगत एकता के घोषणा कयलनि छे। नेपाल के संविधान के रक्षार्थ एहि में समावेश समसामयिक संशोधन करैत
संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सुदृढ़ीकरण कर, तराई मधेश के संगे संपूर्ण देश में सुशासन आ समृद्धि के लक्ष्य प्राप्ति कर, सब प्रकार के विभेद अंत्य कर, निरंतर बिगड़ित अर्थतंत्र में सुधार तथा देशक कृषि उत्पादन में वृद्धि आ किसानक हित में क्रियाशील रह तथा लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण तथा कार्यान्वयन कराब दुनू दल सहकार्य करबाक सहमति केने छै। ओ सब ई विषय सब में सहमत भवला लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी लगायत के दल सबके इस सहकार्य के अभियान में सहभागी होबा समेत आग्रह केने छै। नेपाली कांग्रेस के महासमिति बैठक के तेसर दिन नेता सब राख्ने 5टा प्रतिवेदन ऊपर समूहगत परामर्श भेल छै। बुध दिन नेपाली कांग्रेस के सूचना संचार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन बहादुर विश्वकर्मा पत्रकार सम्मेलन में मंगल दिन प्रस्तुत भेल प्रतिवेदन ऊपर महासमिति सदस्य सब समूह बनाकर परामर्श केने बतौलन। ओ महासमिति बैठक में महासमिति सदस्य सब उप सभापति पूर्ण बहादुर खड्का के नीति, महामंत्री गगन थापा के सांगठनिक प्रस्ताव, डॉक्टर प्रकाश शरण महत के वर्तमान अर्थतंत्र भावी संभावना कार्य दिशा प्रस्ताव आ लेखा समिति संयोजक श्याम घिमरे के लेखा प्रतिवेदन के विषय में समूहगत परामर्श भेल बतौलन। ओ देश भर से आयल महासमिति सदस्य सब प्रतिवेदन में अपन विचार राखने जानकारी दिलन। ओ गोदावरी हॉल में 110 गोटे, विशंखु नारायण हॉल में 95 गोटे आ दोसर हॉल में 90 गोटे सदस्य सब सुझाव देने सेहो जानकारी दिलाए। महासमिति सदस्यहरूको सुझावहरूलाई टिपोट गरिरहनु भएको छ। विभिन्न 4वटा हलमा भएको बन्द सत्रको सुरुमा नै सबै जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरू, भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, जनसम्पर्क समितिका प्रमुखहरूले बैठकमा पेश भएका 5वटै प्रतिवेदनमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। सामाजिक आन्दोलनसँग जोड्नुपर्ने, आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने, पर्यावरण संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने, पूर्वाधार विकास ओ सरकार आ पार्टी बीच के समन्वय बढ़ाओल जबाक, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रभावकारी कदम उठाओल जबाक, क्रियाशील सदस्य के पारदर्शी बनाओल जबाक लगायत के विषय में जोर देने बतौलन। बृहस्पति दिन बेड़िया 2 बजे से समापन समारोह हेबाक सेहो ओ जानकारी देलन अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल गठबंधन सरकार प्रति पार्टी के बृहत असंतुष्टि रहल बतौलन अछि। बुध दिन झापा में आयोजित एक कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। ओ अपन पार्टी सरकार में निमित्त में सहभागी बनल जिक्र केलन। ओ गठबंधन चलल जेबाक केनाहू क चल नहीं सकबाक बतौलन। ओ देश नया कोर्स में मांग कर रहल बतौलन। ओ देश के आम जनता आ राष्ट्र के मांग सबके संबोधन करबा किस्म के सोच विचार के साथ में, नीति के साथ में, कार्यक्रम के साथ में, बजट आ योजना के साथ में नया ढंग से सरकार आउल जेबाक बतौलन। ओ सरकार अन्य नीति तथा कार्यक्रम आ बजट में जनता के छोब नहीं सकल बतौलन। ओ देशक अर्थतंत्र संकटपूर्ण रहल बतौलन। उद्योग से आवला राजस्व देश में विक्रम सम्मत 1995 से कम रहल बतौलन। ओ वही समय में नेपालक जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र से 14% योगदान कैने भेलो पर अखन 5% से कम योगदान रहल बतौलन। टिमको सोच का साथ में, विचार का साथ में, नीति का साथ में, कार्यक्रम का साथ में, बजेट र योजना का साथ में नयाँ ढङ्गले सरकार आउनु पर्यो। त्यो माग अहिले सर्वत्र व्याप्त छ। सरकारले जस्ता नीति र कार्यक्रम ल्याएको छ त्यसले जनतालाई छोएको छैन। सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ त्यसले जनतालाई छोएको छैन। हाम्रो 2 जना मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, त्यो मन्त्रालय नेतृत्व प्रति के अविश्वास के कारण युवा सब विदेश पलायन भ रहल सेहो ओ बतौने छलैथ। आप व्यावसायिक विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। विराटनगर जूट मिल्स में मंगल दिन रात लागल आगि से 20 लाख बराबर के क्षति भेल छै। जूट मिल्स में मंगल दिन रात भेल अगिलगी से मेशनरी सामग्री आ जूट के कच्चा पदार्थ जड़ कर नष्ट भेल छै। अगिलगी में 20 लाख बराबर के क्षति भेल प्रहरी के प्रारंभिक अनुमान छै। बुध दिन बेड़िया धरि सेहो पूर्ण रूप में आग नियंत्रण में आब नहीं सकल छै। जूट मिल्स में लागल आग नियोजित रूप में लगाओल गेल स्थान के आरोप रहल छै। विराटनगर महानगरपालिका वड़ा नंबर 16 में रहल जूट मिल्स 2078 साल माघ से बंद अवस्था में रहल छै। मिल्स के सुरक्षा कमांडर पप्पू सुब्बा के अनुसार जूट के बोरा बनावा प्रयोग कैल जावला
धागा में अंतिम रूप देबाक स्वप्नर ब्लीचिंग डिपार्ट्स रात 9 बजे अचानक अगिलगी शुरू भेल बतौलनि। ओ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल किछु दिन पहिने मात्रे जूट मिल्स चलेबाक घोषणा केला संगे विदेशी कंपनी सब समेत निरीक्षण कऽ गेल बतौलनि। ओ सरकार अगिला बैसाख से मिल्स पुनर्संरचना करबाक कहलासँ मिल्स चल नहि देबाक तत्व सब अगिलगी करौने आशंका रहल सेहो बतौलनि। ओ घटना के प्रकृति देखला पर नियोजित ढंग से आगि लगाओल गेल प्रष्ट हेबाक सेहो बतौलनि। ओ किछु समय भीतरे जूट मिल संचालन कयल जेबाक बात सेहो बतौलनि। विराटनगर महानगरपालिका वड़ा नंबर 16 के वड़ा अध्यक्ष उद्धव भुजेल जूट मिल्स के चारों दिस खुला भेला से चोरी कर आवाला सब सिगरेट खा कऽ फेंकला पर आगि लागल अनुमान कयल जा सकबाक बतौलनि। ओ लागू औषध सेवनकर्ता तथा चोरी चकारी में संलग्न सब अगिलगी केलनि भऽ सकबाक सेहो बतौलनि। मिल चलेदेखि हुन्थ्यो, नचलेदेखि कसैले लिन्छ भने त्यसैलाई दिए हुन्थ्यो। अरू कुनै व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू छ भने त्यो भवनहरूलाई युज गरेर लिजमा दिएदेखि त्यहाँ पनि हामी रोजगार पाउँथ्यौँ भन्ने जनताको चाहिँ चाहना एकातिर त्यस्तो छ। जिला प्रहरी कार्यालय मोरङ के प्रवक्ता रंजन दाहाल रात 9 बजे अगिलगी भेल खबर अयला संगे तत्काल प्रहरी टोली जाकर आग नियंत्रण में लेने बतौलनि। ओ अगिलगी से 3टा पुरान मशीन सब नष्ट भेल पाओल गेल बतौलनि। ओ जूट बनाव राखल गेल कच्चा पदार्थ समेत जरि कऽ नष्ट भेल जानकारी देने। ओ लंबा समय से बंद रहल उद्योग में विद्युत आपूर्ति समेत लंबा समय से ठप भेला के कारण शॉर्ट सर्किट भऽ कऽ अगिलगी भऽ सकबाक संभावना नहीं देखल गेल बतौलनि। तत्पश्चात तत्कालै प्रहरीको टोली हाम्रा विभिन्न ठाउँहरूबाट तत्काल प्रहरी परिचालन भयो र आगो निभाउनको लागि चाहिँ विराटनगर महानगरपालिका र दुबी नगरपालिका समेतबाट फायर ब्रिगेड बोलाएर रातको 1 बजेको समयमा चाहिँ पूर्ण रूपमा आगलागी नियन्त्रण गरिएको थियो। र आगलागीबाट 3वटा पुरानो मेसिनहरू जलेको र नष्ट भएको पाइएको छ। त्यस्तै जुट बनाउनका लागि राखिएका सामग्रीहरू समेत जलेको अवस्था छ र अनुमानित लगभग 20 लाख बराबर। प्रहरी के अनुसार बंद अवस्था में रहल जूट मिल में अचानक अगिलगी भेनाई से घटना शंकास्पद देखल गेला से एहि के आधार में प्रहरी अनुसंधान करबाक बतौलक अछि। आब खेल समाचार। आईसीसी विश्व कप लीग 2 अंतर्गत अपन तेसर खेल में नेपाल नामीबिया संग 2 विकेट से पराजित भेल छै। एहिसँ पहिने सेहो नेपाल नामीबिया संग 4 विकेट से पराजित भेल छल। नेपाल देने 169 रन के सामान्य लक्ष्य पछियोने नामीबिया 40 ओवर में 8 विकेट के क्षति में पूरा केलक अछि। नामीबिया के जीत में बर्नाल्ड स्कोल्स आ जान निकोल लफ्टी ईटन समान 4-4 विकेट लेने छल। जैक ब्रसिल आ जेराल्ड एरासमस समान 1-1 विकेट लेने छल। नामीबिया के जीत में कप्तान जेराल्ड एरासमस अर्धशतक प्रहार केले अछि। ओ 52 रन बनौने छै। तहिना जे स्मिथ नॉट आउट 34 रन बनौने छल। तहिना मिचेल भान लिंगेन 31 आ रूबेन ट्रम्पलमैन 16 रन बनौने छल। एम्हर नेपाल के दिस से ओपनर आसिफ शेख अर्धशतक प्रहार केने छल। ओ 64 बॉल में 1 छक्का आ 8 चौका के मदद से 58 रन बनौने छल। तहिना कुशल मल्ल 36, भीम सार्की 26, कुशल भुर्तेल 18 आ करण केसी 12 रन बनौने छल। नेपाल के दिस से अनिल शाह, देव खनाल आ कप्तान रोहित कुमार पौडेल खाता नहीं खोलकर पेवेलियन घुरल छल। 6 बॉल के सामना कैने ललित नॉट आउट 0 रन में रहल छल। तहिना सोमपाल कामी 4, दीपेंद्र सिंह ऐरी 6 रन में आउट भेल छल। एम्हर बॉलिंग में कुशल भुर्तेल 3 विकेट लेने छल। 5 ओवर बॉलिंग केने भुर्तेल 28 रन खर्च केने छल। तहिना दीपेंद्र सिंह ऐरी
ललित नारायण राजवंशी, कुशल मल्ल, रोहित पौडेल समान एक एक विकेट लेने छल। नेपाल के मुख्य स्पिनर ललित नारायण राजवंशी आई के खेल में महंगा साबित भेल छल। 7 ओभर बॉलिंग केने ओ 1 मेडन आ 1 विकेट सहित 47 रन खर्च केने छल। तहिना सोमपाल कामी 3 ओभर में 16 रन खर्च केने छल। करण केसी 4 ओभर में 19 रन खर्च केने छल। ऐसँगै नेपाल 3 खेल से 2 अंक लैत अंक तालिका के दूसरे स्थान में रहल छै। समान 3 अंक खेलने नामीबिया 2 में जीत आ 1 में हार संगे शीर्ष स्थान में रहल छै। 2 खेल मात्र खेलने नीदरलैंड तीसरे स्थान में रहल छै। नामीबिया आ नीदरलैंड बीच शुक्र दिन खेल हैत। तहिना नेपाल अंतिम खेल नीदरलैंड संग रवि के खेलत। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।